जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है चैत्र का नवरात्र। 9 अप्रैल से चैत्र का नवरात्र और यही वो दिन है जहां पर सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, भारतवर्ष के अनुसार, सूर्य चंद्रमा इत्यादि के अनुसार 9 वर्ष का प्रारंभ होता है। सबसे पहले आप सभी को सनातन धर्म 9 वर्ष संवत 2081 काल युक्त 9 संवत्सर की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। अच्छा, क्या होगा इन 9 दिनों के अंतर्गत? नवरात्र का व्रत कैसे करना होता है, कलश स्थापना कैसे करनी होती है, किस विधि का किस प्रकार से पालन करना होता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा, उसके साथ साथ ऑफिस जाते हैं तो नवरात्र व्रत कैसे करें, शुगर इत्यादि बीमारी है तो नवरात्र व्रत कैसे करें, अस्वस्थ हैं तो नवरात्र व्रत कैसे करें। और बहुत दिन से कुछ लोग अपने घरों में रामायण पाठ, दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ इत्यादि कराते आ रहे हैं या करते आ रहे हैं, तो आप लोग आखिर कैसे चीजों का पालन करें, इन सभी विषयों पर मैं चर्चा करूंगा इस कार्यक्रम में। साथ में आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपने घर, अपने क्षेत्र में कोई भी धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामचरितमानस की कथा, शिव पुराण की कथा इत्यादि या कोई भी धार्मिक आयोजन, तो आप प्लीज हमसे संपर्क कर सकते हैं। भागवत कथा इत्यादि के माध्यम से पितृ मुक्ति के लिए हम विशेष प्रकार के उपाय इत्यादि करते हैं, विशेष प्रकार की कथाओं का आयोजन करते हैं, तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9 अप्रैल को ध्यान रखिएगा, नवरात्र प्रारंभ होगा, 9 वर्ष प्रारंभ होगा। एक बात बहुत ध्यान रखना है, सुबह 7:32 तक, ध्यान रखिए, कलश स्थापना की बात कर रहा हूं, 7:32 तक आपको कलश स्थापना नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आखिर कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा और वास्तविकता में नवरात्र है कब तक? तो 9 तारीख को नवरात्र प्रारंभ होगा, 16 तारीख को अष्टमी है और 17 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसी के साथ रामनवमी होगा। लेकिन जो लोग वास्तविकता में नवरात्र व्रत रखते हैं, पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, उनको क्या करना चाहिए, व्रत का पारण कब करना चाहिए? तो वैदिक धर्म के अकॉर्डिंग अगर नवरात्र के प्रॉपर प्रोसेस को उठा करके देखा जाए तो आपको 18 तारीख को अपने नवरात्र का पारण करना चाहिए। नवरात्र व्रत पारण वास्तविकता में 18 तारीख को है, तभी आपका जो 9 दिन का व्रत है वो संपूर्ण होता है। अब कलश स्थापना का वास्तविक समय क्या होगा और कलश स्थापना इत्यादि कैसे करना चाहिए? 7:55 से लेकर के सुबह, ध्यान रखिएगा, सुबह 7:55 पर प्रारंभ होगा वृषभ लग्न और वो वृषभ लग्न 9:50 तक सुबह रहेगा। तो 7:55 से लेकर के 9:50 तक वृषभ लग्न के अंतर्गत कलश स्थापना की जा सकती है। कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, दुर्गा पूजन का विधान क्या होना चाहिए, जो लोग व्रत करते हैं उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए, आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, आपको सबसे पहले ये 9 दिन जो प्राप्त हुए हैं ये अमृत काल है, समझ लीजिए, अमृत तुल्य 9 दिन प्राप्त होते हैं। ये वो समय होता है 9 दिन का जिस दिन आप आसुरी प्रवृत्तियों से, कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आपको नजर आती है। आपको बता दूं कि नवरात्र प्रारंभ कहां से हुआ था। नवरात्र में सबसे पहले रामायण युद्ध काल में, त्रेता युग के अंतर्गत, भगवान राम ने 9 दिन तक आदिशक्ति की आराधना करके नवरात्र का प्रारंभ किया था। आप सब लोगों ने शायद उस कथा को कहीं ना कहीं सुना होगा, जहां पर एक दिन ऐसा आता है जब भगवान राम को लगता है कि रावण से युद्ध करते करते इतने हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि रावण अकेला युद्ध नहीं कर रहा था, रावण ने कुछ ऐसी शक्तियों को अर्जित कर लिया था जो उसके आदि शक्ति उसके साथ युद्ध आकर के करती। साधारण तो था नहीं, बहुत तपस्वी था, बहुत उसने मेहनत किया और 9 शक्तियों को अपने साथ उसने सम्मिलित कर लिया और वो शक्तियां वास्तविकता में रावण के लिए लड़ रही थी। आपके और हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि आप कार्य कर रहे हैं,
जो दुष्ट लोग हैं, जो दुर्जन लोग हैं, आप जानते हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ चापलूसी करते हैं, सिर्फ षड्यंत्र करते हैं, और आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं या कर रही हैं, आप अपनी तरफ से कोई गलती नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रही हैं, लेकिन वो जो चापलूसी करने वाले हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो आपका नुकसान कर पा रहे हैं, आपका नाम खराब कर पा रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा पा रहे हैं। आपको लगता है कि आखिर ऐसा क्या है, मैं सही रास्ते पर हूं, मैं सही प्रयास कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन फिर भी जीत कौन लोग रहे हैं, जो शायद गलत चीजों के साथ हैं। देखिए, वैसे वो नहीं जीत रहे हैं, उसका रीजन आपको बता देता हूं। ये वही रावण और राम वाली परिस्थिति है। वो रावणत्व पे हैं, लेकिन क्यों जीत रहे हैं? पूर्व जन्म या इस जन्म में उन्होंने कुछ शक्तियों को अर्जित कर रखा है। पूर्व जन्म में या तो उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिस कारण से वो शक्तियां उनका साथ दे रही हैं, जिस कारण से आपके सही होते हुए भी आप नहीं काम कर पा रहे हैं, या इस जन्म में उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिस कारण से शक्तियां उनका साथ दे रही हैं। ये हर जगह की बात कर रहा हूं। कई बार परिवार में कुछ लोग गलत होते हैं, षड्यंत्र कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको परास्त नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये पता होते हुए भी कि आप सही हैं, वो गलत हैं। वो गलत लोग जीत रहे होते हैं, आप सही होकर भी हार रहे होते हैं। तो जब हम सही हैं और सही होकर भी गलत लोग हमें परास्त कर रहे हैं, तो उन गलत लोगों पर विजय प्राप्त करने का, यानी रावण पर राम का विजय प्राप्त करने का तरीका क्या है? राम जी ने क्या किया? 9 दिन तक उन आदि शक्तियों की आराधना की, और आराधना करने के बाद उन शक्तियों को अपने साथ सम्मिलित किया, उन शक्तियों से प्रार्थना की। वो शक्तियां जब उन राम जी की तरफ हुई तो रावण पर विजय प्राप्त कर पाए। इसी प्रकार ये 9 दिन जो आपको मिला है, वो उन शक्तियों को अपने साथ अर्जित करने का, उन शक्तियों के कृपा प्राप्ति का समय है, जिससे कि जो लोग आपके अगेंस्ट है, जो गलत होते हुए भी आपको परास्त कर पा रहे हैं, उन पर आप विजय प्राप्त कर सकें। तो इस नवरात्र के व्रत को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं व्रत कर पाए तो 9 दिन तक पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो चक्रास हैं हमारे, चाहे हम शुरू से चक्र को लेकर के देखें या सहस्त्रार चक्र तक हम लेकर के पहुंचे, जो हमारे चक्रास हैं उनको जागृत करने का समय है, अपने मस्तिष्क को क्लीन करने का समय है। ये 9 दिन का जो समय हमें प्राप्त होता है, 18 दिन, वैसे 4 नवरात्र होते हैं, लेकिन 2 नवरात्र हम विशेष रूप से पूजते हैं, चैत्र नवरात्र और शरदीय यानी अश्विन के नवरात्र। तो ये चैत्र नवरात्रि उसमें भी सबसे विशेष है, क्योंकि इसी दिन से नव वर्ष का प्रारंभ होता है, सनातन नव वर्ष का प्रारंभ होता है। सूर्य बदलते हैं, चंद्रमा बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। यही वो नवरात्र है जिसकी नवमी को स्वयं ब्रह्म अवतार लेता है, भगवान राम का अवतरण होता है। अब बात करते हैं कि पूजन कैसे करना है, व्रत कैसे करना है। जो लोग व्रत कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनके लिए कुछ विधान बता रहा हूं। यहां पर व्रत करने वाले व्यक्ति को जनरली हमारे साथ क्या होता है कि कल अगर हमको व्रत रखना है तो आज रात को हम खूब भर भर के खाते हैं, खूब खाते हैं, और जो भी हमको उल्टा सीधा खाना है वो सब कुछ खाते हैं। कल से हम व्रत रखते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको एक दिन बाद व्रत रखना है तो एक दिन पहले ही आपको अपने बॉडी को क्लीन करना है, अपने मन को क्लीन करना है, अपने घर को क्लीन करना है। अगर आपके पेट में कुछ गलत भरा हुआ है और आप सोचें कि आप कल व्रत करेंगे तो उसका आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में, अपनी कथाओं में, अपनी चीजों में कहता हूं कि आपका पूजन या आपका व्रत तब प्रारंभ नहीं होता है जब आप उसको शुरू कर देते हैं। आपका पूजन, आपका व्रत तब प्रारंभ होता है जब आप उसके बारे में विचार करना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए शास्त्र में प्रथम पूजा, मध्यम पूजा और उत्तर पूजा का वर्णन है। तो जनरली प्रथम पूजा क्या है? जो हमारी तैयारी, जो हमारा विचार है, वो हमारी प्रथम पूजा है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत एक दिन पहले लाइट, शाम को हल्का भोजन लेने का प्रयास करें। घर की पूरी सफाई, यदि घर में कारणवश मांसाहार इत्यादि बनता है, उसका सेवन होता है, एक दिन पहले ही सबको घर से बाहर कर दें। शराब इत्यादि अगर सेवन होता है, कोशिश करें बाहर कर दें। ना पॉसिबल हो तो उसको एक जगह रखकर जहां वो नजर भी ना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति में उसको करें। घर में गंगा जल का छींटा रात्रि को लगाना है।
आदि शक्ति का स्मरण करके, देवी का स्मरण करके दुर्गा जी का रात्रि को शयन करना। हे देवी, हमको कृपा प्रदान करें ताकि हम श्रद्धा से कल से आपका व्रत प्रारंभ कर पाएं। अब जब व्रत प्रारंभ करेंगे तो वहां पर क्या करना है कि सुबह उठ करके जल्दी उठने का प्रयास करें। बिफोर सनराइज यानी सूर्य उदय से पहले आपको उठने का प्रयास करना है। उठ करके प्रसन्नता से देवी का स्मरण करते हुए कि हे देवी, आज से मैं आपके व्रत का संकल्प ले रहा हूं, ले रही हूं, अपनी कृपा हमको प्रदान करें। इस प्रकार का सुंदर संकल्प लेकर के सुबह उठें, प्रसन्नता पूर्वक उठें, मुस्कुराते हुए उठें, नहाएं इत्यादि। नहा करके देवी का स्मरण मन में चलता रहे, देवी का नाम मन के अंदर चलता रहे, उनके स्वरूप का चिंतन आपके मन के अंदर चलता रहे। इस प्रकार से देवी का स्मरण करते हुए स्नान इत्यादि करें। फिर सुंदर घर के ईशान स्नान इत्यादि करके देवी का स्मरण करते हुए क्रोध बिल्कुल ना करें। ध्यान रखें, चाहे कोई गलत कर भी रहा है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, क्रोध नहीं, कोशिश करें मुस्कुरा करके जवाब दें कि मुस्कुराहट वाली परिस्थिति पर परमात्मा रीझ जाते हैं, देवी रीझ जाती हैं। सो मुस्कुरा करके आंसर करें, जवाब दें। फिर घर के ईशान कोण में सुंदर चौकी लगाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और लाल कपड़ा बिछा करके देवी की कोई मूर्ति इत्यादि, कोई फोटो इत्यादि है तो उसको स्थापित करें और पूजन में ध्यान रखें। जब देवी को स्थापित करें तो पहले उनको जल का छींटा लगाएं। देवी को स्थापित कर दिया, उनको जल का छींटा लगाएं। जल का छींटा लगाने के बाद चुन्नी, वस्त्र इत्यादि जो भी लाए हैं उसको चढ़ाएं। फिर उनको सुंदर तिलक आपको लगाना है। तिलक लगाने के बाद पुष्प और चावल चढ़ाना है या पुष्प की माला श्रद्धा से अर्पण करनी है। फिर जो भी भोग, अगर संभव हो तो भोग घर में बनाएं, इसको ध्यान रखिएगा। खीर बनाएं, हलवा बनाएं, जो भी बना सकते हैं उसको बनाएं। अगर नहीं संभव है तो ही प्रसाद बाहर से मिष्ठान लेकर के आएं, देवी को मिष्ठान अर्पण करें और उसके साथ फ्रूट श्रद्धा से अर्पण करें। फ्रूट और प्रसाद अर्पण करने के बाद तांबूल, एक पान के ऊपर एक सुपारी रखकर, एक लौंग रखकर, एक इलायची रखकर उसका जोड़ा बना करके देवी को श्रद्धा से अर्पण करें। कुछ दक्षिणा भी अर्पण करें। अच्छा, अगर आप खेतरी बीजते हैं या आप कहीं पर खेतरी इत्यादि बीजते हैं या कलश स्थापना करते हैं तो कलश में क्या करना है हमको, कलश कभी खाली स्थान पर नहीं रखना चाहिए। उसके नीचे फूल चावल डाल करके, मोली बांध करके कलश के अंदर स्वास्तिक पूरी तरह से अंकित करके कलश के अंदर हल्दी, अक्षत, पुष्प और चावल और कुछ दक्षिणा, कुछ सिक्का इत्यादि उसके अंदर डाल करके नारियल पर 5 बार मोली लपेट करके या चुन्नी उसके ऊपर लपेट करके खड़ा नारियल उठा करके आपको रखना है। आम का पत्ते का जो पल्लो लगाना है कलश के अंदर या फिर अशोक के पत्ते का कलश बना सकते हैं। यदि कोई विशेष मनोकामना है तो 5 प्रकार के पत्तों को लगाना चाहिए। पीपल, बरगद, आम, गूलर और अशोका, 5 पल्लों का प्रयोग करते हुए कलश को करें। इस प्रकार घर में पूजन करें। पूजन करते हुए मन के अंदर यह संकल्प लें कि हे आदिशक्ति, हम पर कृपा प्रदान करें, हमारा ये व्रत, हमारा ये पूजन सफल हो। और 9 दिन तक प्रतिदिन अगर अखंड ज्योति भी प्रज्वलित करते हैं। अच्छा, खेतरी बीजते हैं उनके लिए बता दूं मैं, खेतरी में क्या करना है, जौ एक दिन पहले ही भिगो देना है ना। जैसे 9 तारीख को नवरात्र प्रारंभ है, 8 को ही भिगो देना है आपको। जौ भिगोने के बाद अगले दिन क्या करना है, उस जौ को निकाल करके मिट्टी और रेत दोनों शकोरे में मिक्स करके मिट्टी और रेत दोनों के अंतर्गत उस जौ को बीज देना है। उस पर थोड़ा फूल चावल डाल देना है और प्रार्थना करनी है कि जो आदिशक्ति की 64 योगिनियां हैं वो यहां पर आकर के विराजमान हो। आपका आवाहन हम इसके अंदर करते हैं। तो श्रद्धा से वो शकोरा उठा करके रख दें, जौ बीज करके रख देंगे। कलश, ध्यान रखिएगा, आदिशक्ति के दाहिनी तरफ कलश, कलश उसके ऊपर रखा जा सकता है। जो आपने शकोरा जो जौ बीजा है, खेतरी के ऊपर कलश रखा जा सकता है। अगर उसके साथ नहीं रखना है तो लेफ्ट साइड में फिर खेतरी रखें। कलश नीचे भी रखा जा सकता है, उस पर भी रखा जा सकता है। तो इन दोनों प्रक्रिया का श्रद्धापूर्वक पालन करें। अखंड ज्योति यदि आप घर में 24 घंटे रह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर 24 घंटे आप घर में रह सकते हैं तो ही अखंड ज्योति आपको घर में जलाना है। अगर आप नहीं रह सकते हैं, आपको कहीं आना है, जाना है, तो ऐसी परिस्थिति में अखंड ज्योति घर के अंदर ना जलाएं। आसपास कोई मंदिर इत्यादि है तो वहां जाकर के दे आएं। इस प्रकार का काम आपको करना है। दूसरा प्रयास क्या करना है नवरात्र के अंतर्गत,
ज्योति इस प्रकार से रखें कि वो बुझने ना पाए। लेकिन अगर कहीं कारणवश बुझ जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, किसी कारण से बुझ जाती है, तो उसके लिए कोई दोष नहीं, लेकिन घी इत्यादि ना कम होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप नवरात्र व्रत के बारे में, नवरात्र का व्रत प्रारंभ करें। 8 अप्रैल की रात्रि से ही समझो व्रत पालन प्रारंभ हो जाएगा। और उसके साथ कोशिश ये करना है कि भाई 18 तारीख को व्रत का वारण किया जाए। बाकी कई जगह अष्टमी पूजी जाती है, तो अष्टमी आप पूछ सकते हैं। व्रत उस दिन वैसे नहीं खोलना चाहिए, बट यदि आप हमेशा से खोलते आए हैं तो उसमें मेरा किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। हम 9 दिन तक श्री रामचरितमानस का नवः पारायण या अखंड पाठ अपने मंदिर के अंदर आयोजन करते हैं। 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का सुंदर पाठ संस्था के अंतर्गत आपके लिए होता है। नवरात्रों में विशेष यज्ञ और पूजन का आयोजन किया जाता है। तो यदि आप चाहते हैं उसमें अपनी भागीदारी, सम्मिलित होना चाहते हैं या अपने परिवार का नाम लिखा करके उसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप संस्था के माध्यम से संपर्क करके अपने और अपने परिवार के लिए दुर्गा पाठ, श्री रामचरितमानस पाठ, नवरात्र में यज्ञ, ग्रह शांति इत्यादि करा सकते हैं। और कोई भी आपको धार्मिक आयोजन अपने क्षेत्र में करना है, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण इत्यादि की कथा, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।